और 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें दिखाने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। चूरू में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ऐसा संगीन मामला सामने आया है, जहां दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अय्याश और शराबी पति ने अपनी पति को ही दोस्तों के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में पीड़िता ने केस दर्ज कराया है, जिसमें उसने पति पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के भी आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि जब पति की दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो वे उसे घुमाने के बहाने शिमला ले गया और जबरन शराब पिलाकर नशे की हालत में उसे अपने दोस्त के हवाले कर दिया। आरोपी पति के दोस्त ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, पति ने इस दौरान वीडियो भी बना लिया। इसके आधार पर हैवान पति ने उसको ब्लैकमेल किया और कई दोस्तों के साथ संबंध बनाने को मजबूर किया। इतना ही नहीं, पीड़िता ने पति और उसके दोस्तों पर पत्नियों की अदला बदली का खेल खेलने के भी आरोप लगाए हैं। अपने ससुराल से अपने पति व पति के दोस्त के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और बलात्कार करने के संबंध में रिपोर्ट पेश की थी, जो इलाका थाना लाडनू का होने के कारण 0 नंबर FIR दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान हेतु मूल FIR लाडनू जिला नागौर भिजवाई गई। सत्ता की सनक जब सिर पर सवार होती है, फिर ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। जी हां, कोटा देहात में रिवॉल्वर से महिला को धमकाने और मारपीट की कोशिश करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये घटना एक फार्म हाउस की बताई जा रही है, जहां एक नेताजी हाथ में रिवॉल्वर लिए लोगों को धमकाते नजर आ रहे हैं, साथ ही गंदी गंदी गालियां भी बक रहे हैं। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। DSP वीरेश शंकर शर्मा ने बताया कि मामले के संज्ञान में आने के बाद मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि ये वीडियो कब और कहां का है, इसकी अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि ये मामला बुढ़ादित थाना इलाके के एक फार्म हाउस का है। वायरल वीडियो में पूर्व सरपंच नजर आ रहा है, जो रिवॉल्वर से महिला को धमकाता दिख रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रदेश सरकार इससे बचाव की तैयारियों में दिन रात जुटी है। दावे किए जा रहे हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन टोंक के सरकारी अस्पताल में जो तस्वीर आई है वो साफ बता रही है कि कम से कम यहाँ तो चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। हालात ये है कि आउटडोर में पहले जहाँ रोजाना मरीजों की संख्या 1200 के आसपास रहती थी, वो अब पहुंचकर 2500 को पार कर चुकी है। डॉक्टर्स के चैम्बर के बाहर लोगों की कतारें देखकर क्या आपको लग रहा है कि यहाँ कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? फिर तीसरी लहर से कैसे बचा जा सकता है, ये कहना मुश्किल है। यही हाल दवा दुकान के काउंटर पर भी है, जहाँ लोगों की भारी भीड़ है। व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं, इसे ये गंदगी बयां कर रही है। इतना ही नहीं, अस्पताल में आने वाले मरीजों को परिजन ही स्ट्रेचर पर लेटाकर वार्ड तक पहुँचा रहे हैं। वार्ड से अगर कोई जाँच करवानी है तो परिजन ही हाथ में ड्रिप लेकर घूमते हुए नजर आएंगे। अस्पताल की बदहाली को लेकर जब PMO से सवाल किया गया तो वे बगले झांकते नजर आए। कहने को तो ये पोषाहार के पैकेट हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करना खतरे से खेलना है। बीमारियों को दावत देना है, लेकिन जिम्मेदारों को इससे कोई मतलब नहीं। तभी तो वो मासूमों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल कोरोना की वजह से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों को कॉम्बो पोषाहार पैकेट बांटे जा रहे हैं। इस पैकेट में हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, सोयाबीन तेल, चना दाल, मूंग की दाल और जीरा समेत कई खाद्य सामग्री के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। स्कूल बंद होने के कारण पोषाहार के किट छात्रों के घर तक पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन राजसमंद के लालपुरा में फफूंद लगी खाद्य सामग्री बांटी जा रही है। साफ दिख रहा है कि पैकेट खुले हैं और पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। ऐसे पैकेट मिलने के बाद गांव वाले भड़क गए और कार्रवाई की मांग की। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि कॉम्बो पैकेट खोलने का अधिकार स्कूल को नहीं है। ये जैसे उन्हें मिलते हैं वैसे ही बांट दिए जाते हैं।
आजादी के 75वें साल पर देश भर में अमृत महोत्सव का आयोजन चल रहा है। झुंझुनू में भी अमृत महोत्सव के तहत जिला ग्रामीण रोड पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में चूरू सांसद नरेंद्र कुमार और कलेक्टर यूडी खान के अलावा जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी और जिला परिषद के सीईओ जवाहर चौधरी भी शामिल हुए। सेमिनार में ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण के साथ ही सड़कों की देखरेख और मरम्मत पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर कलेक्टर ने सड़क विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के दौरान होने वाली टूट फूट को ठीक करने की रणनीति बनाएं और उसी के अनुसार काम करें ताकि लोगों को परेशानियों से बचाया जा सके। कार्यक्रम में सांसद नरेंद्र खीचड़ ने कहा कि इंजीनियर्स को बिना किसी भेदभाव के काम करना चाहिए ताकि जिले का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने जिले में प्रस्तावित बाईपास सड़कों के निर्माण में तेजी के भी निर्देश दिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव है, केंद्र सरकार द्वारा आदरणीय मोदी जी द्वारा मनाया जा रहा है। जो सड़क ऐसी साहब है कि डिपार्टमेंट के द्वारा आज ये रखा गया है। इसकी सड़कों के साथ अच्छे वृक्षारोपण भी किया जाए। जो प्रधानमंत्री ने ये अमृत महोत्सव के रूप में आज़ादी का जो उत्सव मनाया जा रहा है। चूरू के गोगामेड़ी में लोक देवता गोगा जी के जागरण में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने जागरण में पारंपरिक वाद्य यंत्रों, डोरू, ढोल, झींझा की गगन भेदी ध्वनि के साथ भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं गोगा जी के जयकारों के बीच जाहर वीर के भक्तों ने धूनी की धोक लगाई। इस दौरान लोगों ने हाथों में सांपों को लेकर ढोल, झींझे की धुन पर नृत्य किया। रात भर चले जागरण में गोगा जी के लोक गीतों के साथ लोक नृत्यों ने लोक संस्कृति को साकार कर दिया। खेल खेल में लोग काले नाग के साथ सेल्फी लेते भी दिखाई दिए। लोक मान्यता और लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक जाहर वीर गोगा जी के जन्मोत्सव पर ऐतिहासिक गोगामेड़ी में वार्षिक मेले का आयोजन होता है, जहां पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। यूपी के उन्नाव में पेड़ पर चढ़कर एक लड़के ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। काफी देर तक हंगामे के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने उसे नीचे तो उतार लिया, लेकिन उसके लिए उसे घंटों पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि पेड़ पर खुदकुशी करने के इरादे से चढ़ा वो लड़का किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। जब भी उसे उतारने की कोशिश की जाती तो वो तेल छिड़क कर खुद को आग लगा लेने की धमकी दे देता। इस हंगामे को देखकर वहां काफी भीड़ जुट गई। इसके बाद पेड़ पर चढ़े लड़के ने लोगों से काम करने वाले नेताओं की मदद करने की अपील की, जिस पर लोगों ने खूब तालियां भी बजाई। कुछ देर बाद इलाके के विधायक भी वहां पहुंच गए और फिर उसे समझाकर नीचे उतार लिया गया। के मजदूरों की जो कमाई है वो बढ़े। किसान को एमएसपी पे आज भी मंडी में उसका गेहूं नहीं बिक रहा है। इसके बाद इस लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और फिर उसे अपने साथ ले गई। बताया जाता है कि शहर में विकास नहीं होने से युवक खफा था और इस ओर ध्यान दिलाने के लिए उसने ये ड्रामा किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश आफत बनकर बरसी, जहां आसमान से पानी बरसने के बाद कुछ इलाकों में ऐसे हालात बन गए कि लोगों की जान पर बन आई। मुंसियारी में एक जगह पर पहाड़ खिसकने की घटना हुई, जिसने लोगों के हाथ पांव फुलाकर रख दिए। यहाँ पहाड़ से मिट्टी इस तरह नीचे गिरती दिखी जैसे पानी का कोई झरना। वहीं एक दूसरे इलाके में उफनते नाले के बीचों बीच एक गाड़ी फंस गई, जिसे वहां से निकालने के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई। वहां इकट्ठे हुए कुछ लोगों ने गाड़ी को पीछे से धकेलना शुरू किया, साथ ही उस गाड़ी के अगले हिस्से को एक दूसरी गाड़ी से बांध दिया गया। आखिरकार उन लोगों की मेहनत रंग लाई और उफनते नाले के बीच से उसे बाहर निकाल लिया गया। वहीं पिथौरागढ़ के धारचूला में भारी बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। यहाँ तवाघाट रोड पर भारी लैंडस्लाइड के कारण चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड पूरी तरह बंद हो गई। रोड में आए मलबे से अलधारा के 20 मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। बिहार के पूर्णिया से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बायसी इलाके में एक मकान देखते ही देखते नदी में समा गया। इस घटना के वक्त वहां कुछ लोग मौजूद दिखे, जो इस खौफनाक मंजर को देख दहशत में भर गए। बताया जाता है कि ये मकान 5 साल पहले बना था, जो नदी से करीब 200 मीटर की दूरी पर था, लेकिन कनकई नदी ने जब अपना रुख बदला तो इसने गांव पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। पहले लोगों की कई एकड़ जमीन नदी की भेंट चढ़ गई और उसके बाद गांव के कई मकान, उनमें एक मकान ये भी था, जिसका अब नामो निशान तक मिट गया। बता दें कि पूर्णिया में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। लोग अपने आशियाने को छोड़कर पलायन कर रहे हैं।
वहीं प्रशासन की ओर से कटाव रोकने के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। अचानक हुई तेज बारिश के कारण असम के बोंगीगांव जिले के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के पानी में कई गांव घिर गए। एक गांव में ऐसे हालात पैदा हो गए कि पूरा गांव पानी से घिर गया और बाढ़ के पानी में कई लोग फंस गए। गांव के लोगों के बाढ़ में फंसे होने की खबर मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू बोट के जरिए पानी में फंसे महिला, पुरुषों और बच्चों को उनके घर से निकाला और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। असम के कई जिलों में इस समय बाढ़ आई है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ में घिरे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी मुस्तैद है और बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। यहाँ हमने 81 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें मेल 11, फीमेल 49 और बच्चे 21। आयुष्मान गोल्ड कार्ड जम्मू कश्मीर के पुंछ के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों के गरीब लोगों को इस कार्ड से विशेष लाभ हो रहा है, जिसके सहारे ये लोग अच्छे अस्पतालों में बेहतर इलाज करा पा रहे हैं। जो लोग पैसे नहीं होने की वजह से अस्पतालों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, उन लोगों को आयुष्मान गोल्ड कार्ड के जरिए बड़े आराम से इलाज मिल रहा है। जिला अस्पताल के आरोग्य मित्र ने बताया कि 2018 में योजना लॉन्च के बाद जिले में 2 लाख से ज्यादा आयुष्मान गोल्ड कार्ड बनाए जा चुके हैं। बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बीमारी के इलाज के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत गरीब और मजदूर वर्ग के लोग सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त करवा सकते हैं। इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाती है। भारत का अमृत महोत्सव के तहत जम्मू कश्मीर के कठुआ में कृषि विभाग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें किसानों को बासमती के उत्पादन के लिए कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग के साथ साथ अच्छी कृषि पद्धतियों को अपनाने संबंधी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की गुणवत्ता वाली बासमती के उत्पादन के बारे में जानकारियों के साथ ही किसानों से अपील की गई कि किसान बासमती की खेती का दायरा बढ़ाएं ताकि उनकी आय बढ़ सके और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले कीटनाशक मुक्त बासमती चावल का अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। बता दें कि भारत दुनिया में बासमती का नंबर 1 निर्यातक है और जम्मू कश्मीर की बासमती की सबसे अधिक मांग रहती है। कार्यशाला में बड़ी संख्या में प्रदेश के बासमती उत्पादक किसानों ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप में हमारा मेन जो काम है वो बीज से लेके मार्केटिंग तक, किसानों को अच्छी किस्म का बीज, उस बीज की जो ट्रीटमेंट है, फिर उसको जो कल्टीवेशन के ऑपरेशंस हैं और फाइनली लास्ट में ये है कि मार्केटिंग, जो बासमती पैदा करेंगे उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी का बना के बाहर भेजना है। तो इस सिलसिले में हम फार्मर्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं। अगले महीने की 1 तारीख से पटना से दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस के डिब्बे बदल जाएंगे। इस ट्रेन में तेजस एक्सप्रेस के डिब्बे लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को पहले के मुकाबले ज्यादा सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। ट्रेन के दरवाजे ऑटोमेटिक खुलेंगे और ट्रेन तब तक नहीं चलेगी जब तक उसके सभी दरवाजे बंद नहीं हो जाएंगे। चलती ट्रेन से चढ़ते समय या उतरते समय जो कई बार दुर्घटनाएं हो जाया करती थी, उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, सफर के दौरान यात्री से जुड़ी दूसरी जानकारियां यात्रियों तक पहुंचाने के लिए LCD की भी व्यवस्था की गई है। LCD लगाया गया है जिसमें आपको सारी जानकारियां मिलती रहेंगी कि ये ट्रेन कहां पहुंची है और कब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। इसके साथ ही ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए CCTV लगाए गए हैं। सफर के दौरान गंदगी न फैले, इसके लिए हर बर्थ पर कूड़ेदान रखे गए हैं। यही नहीं, सीट को पहले से आरामदायक बनाने के इंतजाम भी रेलवे की तरफ से इस ट्रेन में किए गए हैं। पंचायती राज से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर लद्दाख के 7 दिवसीय दौरे पर गए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लेह में 2 सदस्यीय समितियों के साथ बैठक की।
बैठक में उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर लोगों ने स्पीकर ओम बिरला को सम्मानित किया और उनके इस दौर के लिए आभार जताया। लोकसभा स्पीकर के सम्मान में यहां रात्रि भोजन का भी आयोजन किया गया, जहां स्थानीय कलाकारों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। कलाकारों ने स्थानीय वाद्य यंत्रों के संगीत पर मनमोहक नृत्य पेश किया और कार्यक्रम में मौजूद लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। लोकसभा स्पीकर ने भी इन प्रस्तुतियों पर भरपूर आनंद उठाया और कलाकारों की सराहना की। तांत्रिक के हनुमान भक्त अलकू तूरी ने जैसे ही बजरंगबली के मंदिर में नारियल फोड़ी, वैसे ही उसके कठोर कवच के अंदर से हनुमान की सफेद आकृति प्रकट हो गई। फिर क्या था, नारियल से निकले बजरंगबली की पूजा पाठ का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। नारियल के मारुति नंदन पर लाल टीका लगा, अगरबत्ती की सुगंध के साथ उनकी चर्चा चारों तरफ फैलने लगी और उसके साथ ही उनके दर्शन के लिए भक्तों की टोली खींची चली आई। सैकड़ों लोग आकर के देखे और सभी लोग को यही देखा इसका आकार देखते हुए कि नहीं, ये बजरंगबली की आकार है। सब मानने और न मानने का खेल है, चाहो तो पत्थर चाहो तो भगवान। और जब इस हनुमान नुमा आकृति के आगे भक्तों के सिर श्रद्धा भाव से झुके तो बजरंगबली की महिमा की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। पहाड़ों की चोटियों से अटखेलियां करते बादल, हर तरफ बिखरी हरियाली, खूबसूरत वादियां, फिर भला कौन होगा जिसका दिल मचल न जाए। तभी तो जैसे ही लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील मिली, सैलानी निकल पड़े धरती की जन्नत की सैर पर, खूबसूरती के संसार का दीदार करने। आंखों को सुकून और दिल को चैन देने वाले ये नजारे जम्मू कश्मीर के राजौरी के पीर की गली और ऐसे ही कई पर्यटन स्थलों के हैं, जो एक बार फिर से सैलानियों से गुलजार हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देश के हर कोने से लोग घाटी की इन खूबसूरत वादियों का दीदार करने पहुंच रहे हैं, जहां महानगर की तेज रफ्तार से परे शांति और प्राकृतिक सौंदर्य एक अलग ही एहसास देता है। चप्पे चप्पे पर स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का अकूत भंडार इस जगह को और दिलचस्प बनाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, तो अगर हम जो लोग हैं हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे दूर दूर से लोग टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। और अब नजर डालते हैं दुनिया की कुछ चुनिंदा खबरों पर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग अब लोगों के लिए खतरा बन चुकी है। इस आग ने अब तक सैकड़ों मकानों को जलाकर राख कर दिया है, जबकि हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। वहां के जंगल पिछले कई दिनों से सुलग रहे हैं, लेकिन पूरी ताकत झोंकने के बाद भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ये आग तेज हवाओं के साथ रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगी। वहां के अलग अलग इलाकों से आग की डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आईं। आसमान से ली गई एक तस्वीर, एक बड़ी इमारत लपटों में घिरी नजर आई। आग ने इमारत के आसपास खड़ी कई गाड़ियों को भी चपेट में ले लिया। जल्दी ही लपटों ने वहां सब कुछ जलाकर राख कर दिया। जंगल में मौजूद कई दूसरी इमारतों का भी यही अंजाम हुआ। एक घर के ऊपर से तो धुएं का गुबार कुछ इस तरह उड़ता दिखा, आसमान तक दिखना बंद हो गया। हालात बिगड़े तो डरे हुए लोग जान बचाने के लिए घर छोड़ने को मजबूर हो गए। जंगल की आग रास्तों तक पहुंच गई। सुरक्षा की वजह से कई हाईवे बंद करने पड़े। आगे बढ़ रही इस आग से निपटने के लिए करीब 14,000 जवानों को मोर्चे पर उतार दिया गया, जो लपटों से जूझते नजर आए। इसके अलावा बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर और विमानों को भी तैनात किया गया, जो आसमान से आग बुझाने वाला केमिकल बरसाते नजर आए। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में वहां के मूल निवासियों ने जमीन के अधिकार के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोग राजधानी ब्राजीलिया के सड़कों पर उतरे और मार्च निकाला। पारंपरिक ड्रेस पहनकर आए इन लोगों ने विरोध जताने के साथ ही अपनी संस्कृति का भी प्रदर्शन किया। कुछ लोग तो सड़क पर ही डांस करते नजर आए।
लोगों ने सरकार पर ब्राजील के मूल निवासियों की सुरक्षा न करने के आरोप लगाए और जमीन से जुड़े अपने अधिकारों की गारंटी मांगी। इस प्रदर्शन में करीब 6000 लोग शामिल हुए, जिन्होंने बहुत हो गया केवल केमिकल से बने शैम्पू से बालों